और यही जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रचकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। और स्वयं मल्लिकार्जुन जी ने आज एक हद कर दी, अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का जो काम किया, मैं सोचता हूं कि हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं और ज्योतिर्लिंग हूँ। मुझे याद है, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भूल रहे हैं, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर सदन चल रहा था, तब हमारे और तिवारी जी ने, घनश्याम तिवारी जी ने, और इनकी प्रशंसा में कह दिया था कि आप तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो कहा कि मुझे उस नाम से मत पुकारा करो। संसद में जो व्यक्ति उसका और ना करके और तिरस्कार शब्द प्रयोग करता है और वो अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का काम करता है, मैं सोचता हूँ कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया। हिंदू समाज की भावनाओं को ये कांग्रेस हमेशा किसी न किसी रूप में और ठेस पहुंचाने का काम करती है। मैं उनकी निंदा करता हूं। यही नहीं, उनके राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी, वो भी क्या क्या बोल देते हैं, उनको होश बाद में आता है, कुछ भी बोल दिया पहले। आज डोटासरा जी की यह स्थिति है कि शर्म के मारे वो विधानसभा में नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ में किस प्रकार का, जिसके कारण से उनको निलंबित किया गया, उन्होंने खुद ने उसके लिए, अपने कृत्य के लिए माफी नहीं मांगी और उनके नेता को माफी मांगनी पड़ी। जो नेता प्रतिपक्ष है सम्माननीय जूली साहब को डोटासरा जी के लिए माफी मांगनी पड़ी, तो इससे ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि जिसके लिए अपने नेता को माफ़ी मांगनी पड़े। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, इसलिए वो शर्म के मारे सदन में नहीं जाते। यह स्थिति है, वो क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो आप सबके सामने इतना ही कहना है कि हमारे देश के संविधान का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, हम सब ने सम्मान किया। हम सब ने आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती प्रत्येक जिला स्तर तक मनाई, हम सब मनाते हैं, और प्रत्येक कार्यकर्ता उनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अब तो राजनीति करने के निमित्त उनका दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने 93 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, और आप सबको ध्यान होगा कि आपातकाल के समय संविधान को निलंबित किया था, और उन्होंने कहा संविधान कुछ नहीं है, जो इंदिरा जी कहेगी वही संविधान है। वो संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, संविधान को रक्त रंजित करने वाले लोग अब संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। यानी बिल्ली सोच चूहे खा करके हज करने के लिए जा रही है। ये इन्होंने धारा 370 कश्मीर में लगा करके कितने लोगों से अत्याचार किया हो, वहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। क्या लोकतंत्र भी होता है कि वोट देने का अधिकार किसी को नहीं दो? क्यों नहीं दिया? क्या दिक्कत थी? और फिर धारा 370 पर हटाने का विरोध करना, और फिर ऐसे लोगों का समर्थन करना कि हम चाइना से मिलकर के हिंदुस्तान में वापस 370 लागू कराएंगे। यानी उनको इस देश में विश्वास रहा ही नहीं, और जिस देश में विश्वास नहीं रहा वो उस देश के संविधान की रक्षा करने का ढोंग रच रहे हैं। ये बहुरूपे हैं
कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, मुझे करना चाहिए, कभी करना चाहिए, लेकिन खड़गे जी हमारे सम्मान्य नेता हैं। हम सम्मान करते हैं, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उनके जीते जी जयपुर के संजय सर्कल थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी। वो जिंदा है, भगवान करे 200 साल जीवित रहे, परंतु खुद के अध्यक्ष को खुद ही मारना चाह रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकारी थाने का पुलिस रिपोर्ट कर रही है और आज भी वो दर्ज है। मैं अभी लोकतंत्र की कुचलने की बात कर रहे हैं, तो अब ये पार्टी किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी? भारतीय ने तो पार्टी का निर्माण नहीं किया, लेकिन एक विदेशी के द्वारा पार्टी का निर्माण हुआ और उसी को फेंक रहे हैं बेटा। इनको चाहिए था कि भारतीय जो लोग जिन्होंने निर्माण किए पार्टी, उसको रखना चाहिए था या पार्टी को बदल देना चाहिए था। विदेशी नियमों से चलने वाले लोग, उनकी पार्टी के जो नियम बने विदेशों के बारे में, उस पर चल रहे हैं। और 30 वर्षों से कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, गृह मंत्री नहीं बने, आप बनोगे कैसे? हिंदुस्तान की जनता ने आपको स्वीकार ही नहीं किया, तो क्या त्याग तपस्या है आपकी? ये तो जनता ने आपको नाकारा घोषित कर दिया है, इसलिए आप नहीं बने हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की लगातार बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान महापुरुष, महान महापुरुष, जिसका पूरा देशवासी सम्मान करते हैं और करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया। कांग्रेस की सरकार रहते हुए उनका चित्र लोकसभा में नहीं लग पाया। राजघाट पर अंतिम संस्कार की अनुमति उनको नहीं मिली। जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, संविधान के रचयिता हैं और उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उनको राजघाट पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं मिली। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और वही लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, ये गांधी परिवार खतरे में है। उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, इसलिए उनके अस्तित्व बनाए रखने की इस प्रकार की चर्चाएं वो करते हैं। आप सबको पता होगा, ये समय बहुत अच्छा नहीं। हमारे देश के बहुत सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी पहलगांव में, पर भाजपा जी कहते हैं इस देश में मुसलमानों को तंग किया जा रहा था। सब में कहूँ तो है, लेकिन भाव उनका था कि इसके बदले में उन्होंने इनको मारा है। यानी एक तरह से आतंकवादियों के समर्थन उससे बात की है। तो आतंकवादियों के समर्थनकर्ता भी आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं। और जब आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी वाड्रा से दूरी क्यों नहीं बनाते, संबंध क्यों नहीं तोड़ते? यदि वो आतंकवादियों के समर्थक नहीं है प्रियंका जी, राहुल गांधी जी और सोनिया जी, तो क्यों नहीं तोड़ते उससे संबंध? साफ जाहिर है इसका कि वह भी आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को प्रश्रय दे रहे हैं। अब हमारे संसदीय कार्य मंत्री, कानून मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब से आग्रह करूंगा कि आप भी आज संबोधित करें। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के यशस्वी
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ का वक्तव्य आपके सामने आया। मूल रूप से उन्होंने लोकतंत्र के हत्यारों का जिक्र आपके सामने किया। मंत्रिपरिषद में हमारे साथी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दिलावर साहब ने भी बाबा साहब के महान व्यक्तित्व का जिक्र किया। विषय आज जैसा कि कांग्रेस पार्टी के एक अधिवेशन कहते हैं, मीटिंग कहते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी ने जो उद्बोधन दिया उससे संबंधित है। दो विषय, लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र की हत्या कब हुई, लोकतंत्र बचाओ कैसा होता है, संविधान की छोटी सी बनावटी तथाकथित पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाने का ढोंग रचने वालों का भी खुलासा हमारे एसओसी अध्यक्ष जी ने किया। मित्रों, आज एक मैं राजस्थान से आपको रिलेट करता हूँ। आप में से सब लोग जानकार होंगे कांग्रेस पार्टी कितनी बार टूटी, अपने खुद के संविधान की कितनी बार खिल्लियां उड़ाई। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय संजीव रेड्डी थे, उनके विरुद्ध। और चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक ली है। कला संस्कृति पर्यटन विभाग की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ली गई। बजट घोषणाओं की सीएम ने समीक्षा की है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है जिसमें विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है प्रदेश के अंदर, इसे लेकर अलग अलग तमाम विभागों की मीटिंग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं। तो सीएम आवास पर यह बैठक आज हुई है जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सीएस सुधांश पंत इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कला संस्कृति पर्यटन विभाग के अलावा कई विभागों की मीटिंग लेते हुए नजर आए हैं और प्राथमिकता यही है कि जो घोषणाएं बजट में हुई थी सरकार की तरफ से वो धरातल पर कहां तक पहुंची हैं, इसे लेकर सीएम लगातार मंथन कर रहे हैं। और ये बैठक की जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएस सुधांश पंत के अलावा जो डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से आज ये बैठक ली गई है। कला संस्कृति पर्यटन विभाग, टूरिज्म सेक्टर, जिसके लिए भजनलाल सरकार लगातार तत्परता दिखाते हुए इसे और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राजस्थान के मेन स्रोतों में से एक इनकम के स्रोत होते हैं हर प्रदेश के। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है टूरिज्म। तो टूरिज्म का जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा फले फूले, इसकी कोशिश भजनलाल सरकार लगातार कर रही है। और मुख्यमंत्री ने आज टूरिज्म डिपार्टमेंट को और भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और बजट की घोषणाएं कहां तक पहुंची हैं इसे लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर से। एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस वॉर रूम में चल रही प्रदेश कांग्रेस की बैठकें, जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर में ही हैं और कांग्रेस वॉर रूम में लगातार बैक टू बैक बैठकें मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं। संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल रहे। जिला अध्यक्षों से दोनों नेता संगठन की गतिविधियों का फीडबैक ले रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूली इस बैठक में लगातार मौजूद हैं। पहले जिला अध्यक्षों की और फिर पीसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। वॉर रूम के बाद टोटुका भवन में होगी पीसीसी विस्तारित कमेटी की बैठक।